वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी हाईकोर्ट एलडीसी के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आपके 12 मार्च के एलडीसी एग्जाम के पेपर को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों उपसर्ग से संबंधित टॉप 24 क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूं दोस्तों, जो आपके उपसर्ग से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए देखता हूं आपके 24 में से कितने प्रश्न सही करते हो आप। इसका स्कोर आप नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताना लास्ट में। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आप सबके सामने दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको ऐसे ही एलडीसी से संबंधित इंपोर्टेंट जो जानकारी है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो पहला प्रश्न आप सबके सामने, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? दोस्तों ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अंदर अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? दोस्तों अनिच्छा में हुआ है, अनुचित में हुआ, अनुपम में हुआ, लेकिन अनुगमन में दोस्तों अपने अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द कौन सा है? तो अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द की बात करें तो दोस्तों आशा इसमें मूल शब्द है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में विदेशी उपसर्ग लगा है? तो विदेशी उपसर्ग अपने किस शब्द में लगा है प्यारे साथियों? तो दोस्तों निर्धन में नहीं लगा, तिरस्कार में नहीं लगा, आमरण में नहीं लगा, लेकिन बेईमान में दोस्तों अपने विदेशी उपसर्ग लगा है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि किस शब्द में उपसर्ग लगा है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अंदर अपने उपसर्ग लगा है? दोस्तों ओसन में अपने उपसर्ग लगा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है किस क्रमांक में अन उपसर्ग के योग से बना हुआ शब्द है? दोस्तों अन उपसर्ग के योग से बना हुआ शब्द कौन सा है? दोस्तों अन उपसर्ग से बना हुआ शब्द अनेक है प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आच्छादन शब्द में उपसर्ग है। तो आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों? अपने आच्छादन यानी कि आ, तो इसमें आ उपसर्ग देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगला है सु उपसर्ग का प्रयोग इनमें से कौन से शब्द में नहीं हुआ? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिपिक परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों अपने क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। दोस्तों सु उपसर्ग का प्रयोग अपने किस शब्द में नहीं हुआ, इसके बारे में अपन को बताना है। तो दोस्तों स्वस्थ में नहीं हुआ, और सब में स्वस्थित में हुआ है, सुलेख में हुआ है, स्व लंप में हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो दोस्तों ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का ही प्रयोग नहीं हुआ? तो दोस्तों नीरस में हुआ है, नीरव में हुआ है, नीरज में नहीं हुआ और नीरर्ध्र में हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? दोस्तों परा उपसर्ग अपने किस शब्द में नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों पराधीन में नहीं है और सब में परा उपसर्ग देखने को मिल रहा है। ठीक है, राइट आंसर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत अपने परा उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? दोस्तों अनु उपसर्ग अपने किस शब्द में नहीं है, इसके बारे में बताइए। दोस्तों अन्वेक्षण में है, अनुरित में है, अनुनय में है, लेकिन अनुवर में दोस्तों अपने अनु उपसर्ग देखने को नहीं मिलता। अगला प्रश्न है कि किस शब्द में उपसर्ग ही नहीं है? तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग देखने को नहीं मिलता? तो दोस्तों विरासत में अपने कोई भी उपसर्ग देखने को नहीं मिलता। वैसे अपने विक्षक में है, विकल्प में है और व्यापार में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कै उपसर्ग से बने शब्द को छांटिए। तो कै उपसर्ग से बने शब्द को अगर हम छांटे प्यारे दोस्तों, तो कैसे कै उपसर्ग से बना एक शब्द है कपूत। कपूत अपने कै उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। अगला है कि उपसर्गों का प्रयोग होता है। दोस्तों उपसर्गों का प्रयोग दोस्तों स्वतंत्र रूप से नहीं होता। ठीक है, उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। ठीक है, यही अपना राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, आप सबको पता होगा कि अपने अधिष्ठ था शब्द में सही उपसर्ग कौन सा आ जाएगा? तो अधिष्ठ था शब्द में दोस्तों सही उपसर्ग की बात करें ना, तो इसमें अधि उपसर्ग सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दोस्तों संस्कार शब्द की बात करें तो दोस्तों इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है कि इनमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, यानी कि इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें अपने उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो प्यारे साथियों इनमें से उपसर्ग रहित शब्द की बात करें तो दोस्तों उज्ज्वल में हुआ है, न्यून में हुआ है, विधान में हुआ है, लेकिन अपने त्र्यंबक में अपने उपसर्ग का यूज नहीं हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, देख लीजिए दोस्तों इस सभी के सभी प्रश्न एलडीसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पिछले एलडीसी एग्जाम में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो उत्थान शब्द में उपसर्ग कौन सा है? दोस्तों उत्थान शब्द में उपसर्ग की बात करें तो उत उपसर्ग अपने उत्थान शब्द में देखने को मिलता है। नी उपसर्ग नहीं है, तो नी उपसर्ग अपने दोस्तों किस शब्द में नहीं है? तो दोस्तों न्यून में है, निकाय में है, निवेदन में है, लेकिन निदेशक में अपने दोस्तों नी उपसर्ग नहीं है।
अगला प्रश्न है कि एक कम के लिए प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग है। तो एक कम के लिए प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग आपसे पूछ ले तो आपको बताना है उन उपसर्ग, ठीक है, उन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि निम्न इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है। दोस्तों परा उपसर्ग अपने किस शब्द में है? दोस्तों परा उपसर्ग अपने पराकाष्ठा में देखने को मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है। दोस्तों दो से अधिक उपसर्ग की बात करें तो ध्रुव व्यवहार में अपने दो से अधिक उपसर्ग का यूज हुआ है। अगला कि इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है। तो परा उपसर्ग दोस्तों अपने किस शब्द में नहीं है? तो परा उपसर्ग की बात करें तो पराधीन में अपने परा उपसर्ग नहीं है और सभी में परा उपसर्ग देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रति उपसर्ग के योग से बना शब्द कौन सा है। तो प्रति उपसर्ग के योग से बना शब्द प्रत्याक्षा है दोस्तों, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज के इस वीडियो का कि नी उपसर्ग से बना शब्द को पहचानिए। तो दोस्तों नी उपसर्ग से बने शब्द की अगर हम पहचान करें ना तो अपना कौन सा सही आ जाएगा? तो अपने सही आ जाएगा दोस्तों नी उपसर्ग से बने शब्द की पहचान करें तो नियुक्ति अपने सही आंसर आ जाएगा। तो 24 में से आपके कितने % सही हुए दोस्तों? मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी इसलिए मैं मेरी बोली आपको कमजोर नजर आई होगी, लेकिन मेरा हौसला दोस्तों अभी भी बरकरार है आपके लिए। कोई भी आपका सुझाव हो तो नीचे आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और आपका कौन सा टॉपिक वीक है वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आपके 24 प्रश्नों में से कितने % सही हुए नीचे कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।